औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज जो है 3.5 का 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने मुख्तलिफ जो हमारे सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन का जो एक पेयर दिया गया था उनको हमने इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया। अब आज हम इसको क्रैमर रूल से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इन्वर्जन मेथड है या क्रैमर रूल है, और ये बिल्कुल यूं समझो कि 100% जो है लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एनुअल में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्रैमर रूल आता है या फिर इन्वर्जन मैट्रिक इन्वर्जन मेथड आता है, तो दोनों जो है बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स यानी यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। ये हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां बहुत ही आसान है, यहां पे लिख लेंगे बाय क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल है क्या, ठीक है। क्रैमर रूल के रूल से x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है। ए एक्स का भी मॉड ये डिटर्मिनेंट निकालना है या मक्ता निकालना है, और ए का भी डिटर्मिनेंट मॉड या मॉडुलस या मक्ता निकालना है, ठीक है। और y इज इक्वल टू ए वाई मॉड या मॉडुलस या डिटर्मिनेंट, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमारे पास है क्रैमर रूल, x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, y इज इक्वल टू ए वाई मॉड या मॉडुलस इज इक्वल टू ओवर ए मॉड ए मॉडुलस। तो हमने सबसे पहले इन चीजों को रियलाइज करना है, ठीक है, हमें मतलब क्रिएट करनी है, फिर इसके बाद हम इन फार्मूलाज में पुट कर देंगे तो हमारी जो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे क्रैमर रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, हमारे पास ना तो a है, ना ए एक्स है, ना ए वाई है, उसका मॉड भी हमने डिटर्मिनेंट भी मतलब मालूम करना है। तो पहले पहले हम क्या करते हैं, ये चीजें क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो ए डिटर्मिनेंट मतलब ए क्रिएट करते हैं। ये आखिर क्या होगा, ये हमारे पास जो है इनके जो कोफिशिएंट हैं हम वो ले लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट क्या, यहां पे 1 है और यहां पे 4 है और यहां क्या है 2 है और इधर क्या है -1 है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। जिसका कुछ भी ना हो तो वहां 1 होता है, तो -y है तो लिहाजा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, यानी a मॉड या डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो इनका डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है आपको पता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई -1, और नॉन डायगोनल्स का जो होता है वो नेगेटिव में होता है प्रोडक्ट जो है। ये -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, -4 2 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो गया। तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो जाए तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो लिहाजा हम इसका आगे जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ए एक्स और ए वाई जो है ये मालूम करते हैं। अब ए एक्स मॉड क्या है, ए एक्स मॉड और ए वाई मॉड, इनको एट अ टाइम अगर बनाएंगे तो हमें ज्यादा इसकी समझ आएगी। ए वाई देखें, ए वाई मॉड इसको कैसे बनाएंगे। अब ए एक्स और ए वाई मॉड हमने बनाना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की शक्ल देनी है। अब देखो यहां पे जो हमारे पास कांस्टेंट है यानी 4 और 5 को आपने ए एक्स में पहले कॉलम में लिख लेना है। 4 5 पहले कॉलम में, ये कांस्टेंट जो है 4 और 5 को पहले कॉलम में लिख लेना है, और ए वाई में कहां लिखना है, दूसरे कॉलम में, यानी 4 और 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, अभी हमारे पास ये एक्स कॉलम है और ये क्या है वाई कॉलम है। तो
अब जो ए एक्स है उसमें वाई कॉलम लिख देंगे, ए एक्स में वाई कॉलम, यानी 4 और -1, ये आ गया 4 और -1, ठीक है। और ए वाई में क्या करेंगे, ए वाई में एक्स कॉलम लिख लेंगे, यानी 1 और 2, यहां पे 1 और 2। तो बस यही इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है, यानी सबसे ज्यादा मुश्किल यही बात है कि ये बना लें, यही बन गए आपके तो आगे कोई मसला भी नहीं है। अब इनका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ए एक्स मॉड डिटर्मिनेंट मतलब 4 मल्टीप्लाई -1 डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव में और नॉन डायगोनल का वैसे ही कर लेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया हमारे पास -4 और -5 4 20, तो ये आ गया हमारे पास कितना, -24 आ गया, ठीक है। ए एक्स मॉड या डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -24। अब इसको निकालेंगे, यहां पे डायगोनल एंट्रीज का वही 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस नॉन डायगोनल 2 मल्टीप्लाई 4, यानी ये नेगेटिव में होगा, 5 1 जार 5 माइनस 4 4 2 जार 8 हो गया, तो यहां माइनस का 3 आ जाएगा जी। तो अब हमारे पास वैल्यूज रेडी हैं, हम इन फार्मूलाज में पुट कर लेते हैं, यानी मतलब जो हमारे पास क्रैमर रूल है, x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है। अब ए एक्स हमने क्या निकाला है, ए एक्स हमने निकाला है -24, तो यहां लिख लेंगे -24 ओवर ए मॉड हमने क्या निकाला है, माइनस का 9, यहां पे माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 वाला टेबल जाता है, 3 8 जार और 3 3 जार 9, तो 8 ओवर 3 हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद y क्या है, y हमारे पास है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अब ए वाई क्या निकाला है हमने, ए वाई निकाला है -3 ओवर मॉड जो है माइनस का 9 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो 1 ओवर 3। तो इस तरह हमारा जो है फर्स्ट जो पार्ट है इसका सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 8 ओवर 3 एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है सेकंड पार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को अगेन हम क्रैमर रूल से करेंगे, यहां लिख लेंगे बाय क्रैमर रूल, ठीक है। तो यहां आ गया x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड और y इज इक्वल टू ए वाई मॉड या मॉडुलस या डिटर्मिनेंट या मक्ता, सारे एक ही चीज के 3-4 नाम हैं, ठीक है। अब यहां पे ये सारी चीजें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम a लिखते हैं, a मॉड कर लेते हैं, a डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब a डिटर्मिनेंट तो सीधा सीधा हमने x y z के जो है ना कोफिशिएंट ले लेने हैं, इसका 1 है, इसका 2 है, यहाँ पे ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये -2, ये ले लेना है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, देखो ये 1 मल्टीप्लाई -2 और नॉन डायगोनल का नेगेटिव में होते, डायगोनल को हमने किया है और ये नॉन डायगोनल को, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा -2 -6, तो ये आ जाएगा -8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीजें हैं, ए एक्स मॉड और ए वाई मॉड, यहां पे ए एक्स मॉड करते हैं, ठीक है। अब इधर जो है हम क्या करते हैं, ए वाई मॉड कर लेते हैं, ए वाई मॉड, देखिए ए वाई मॉड जी, इनको एट अ टाइम करना है हमने। अच्छा, ये जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, 7 और -3 दोनों के जो कांस्टेंट है, इनको हम ए एक्स में पहले कॉलम में लिख लेते हैं 7 और -3, ठीक है, और ए वाई में हम इसको दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं, ये 7 और -3, ठीक है। इसके बाद ये वाला हमारे पास एक्स कॉलम है और ये वाला क्या है, वाई कॉलम है। अब ए एक्स में हमने वाई कॉलम लिखना है और ए वाई में हमने एक्स कॉलम लिखना है, उल्ट करना है, इन्वर्स करना है, यानी ए वाई में एक्स का कॉलम लिखें और ए एक्स में वाई का कॉलम लिखें। अब ए एक्स है तो इसमें वाई का कॉलम यानी 2 और -2, और ए वाई में एक्स वाला कॉलम या 1 है और 3 है, यहाँ पे 1 और 3,
जी। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट यानी मॉड या मक्ता मालूम करते हैं। देखो 7 मल्टीप्लाई -2 माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3, तो देखिए -14 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो देखो -14 में से 6 को 6 प्लस का है तो यहाँ माइनस का 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये माइनस का 8 आ जाएगा। इधर करते हैं ए वाई मॉड, तो यहाँ डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव में होगा और -3 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, माइनस नहीं बल्कि प्लस का है, तो -3 7 21, तो -24 आ जाएगा जी। तो अब हमारे जो रूल्स हैं, क्रैमर रूल जो है वो रेडी है। यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू ये ax मॉड ओवर a मॉड। तो ax हमारे पास क्या है, -8 है, तो यहाँ लिख लेंगे -8। a मॉड हमने जो मालूम किया है वो क्या है, वो भी -8 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब y क्या है, y है हमारे पास a y मॉड ओवर a मॉड। ए वाई क्या निकाला, -24 और ये -8 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 24, तो 1 और 3 हम इसका जो है आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही इंतहाई आसान है और आपने इनको कर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, अब मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। ये तीसरा पार्ट है हमारे पास। टू एक्स माइनस 5y माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू -12 जी। हाँ जी, तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो अगेन वही यहां लिख लेंगे बाय क्रैमर रूल। ये क्रैमर रूल क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड और y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड जी। अब सबसे पहले हम a लिखते हैं। देखो a मॉड, यहां देखो इनमें सीधा सीधा हमने ये हमारे पास जो एक्स वाई है ना, दोनों में उनके कोफिशिएंट लिख लेना है। 2 -5, ये 2 -5, ये 4 और -3। अब इसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। देखो ये डायगोनल एंट्रीज का जो है हमने पॉजिटिव में प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे। ठीक है, माइनस नॉन डायगोनल का नेगेटिव में -5, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 20। तो देखिए 4 5 20, 20 में से 6 गए 14 आ जाएगा जी। तो हमारे पास जो है 14 आ गया। 14 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। यहां लिख लेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। अब इसके बाद हम ए एक्स मॉड करते हैं और इसके बाद ए वाई मॉड एट अ टाइम करते हैं। ठीक है, देखिए अब करना क्या होता है, कांस्टेंट इसमें सबसे पहले कांस्टेंट को देखना है। यहाँ -6 और -2 कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये -6 और -12 जो है -12, इसको ए एक्स में पहले कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, और ए वाई में दूसरे कॉलम में लिखे जाएंगे ऐसे। अब क्या होगा, अब ये जो x कॉलम है इसको ए वाई में लिखेंगे और y कॉलम को ए एक्स में लिखेंगे। अब ए एक्स में आ जाएगा -5 -3, ये -5 और -3। ठीक है, और ए वाई में क्या आएगा, अच्छा ए वाई में आएगा 2 और 4, ये 2 और 4 जी। तो मतलब ए एक्स में हमने एक्स ए वाई वाला ए वाई में हमने एक्स वाला कॉलम लिखा है। ठीक है, और ए वाई में हमने एक्स वाला और ए एक्स में हमने वाई वाला कॉलम लिखा है। ठीक है, बस ये देखना है आपने। अब इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। देखो ये -6 मल्टीप्लाई -3
और माइनस का 5 मल्टीप्लाई -12, तो यहां आ जाएगा 18 माइनस एन प्लस माइनस माइनस 12, 5 आर 60, तो 12 5 आर 60 में से 18 को निकाल लें तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 60 माइनस 18, तो ये 2 आ गया, यहाँ 5 में से 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास, -42 आ जाएगा जी, -42। अब इसका निकाल लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई -12 और -4 मल्टीप्लाई -6, तो ये आ जाएगा -24, 12 2 24 होता है और 6 4 24 होता है, माइनस माइनस प्लस आ गया 24, तो ये आ गया हमारे पास 0, यानी ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब a वन पर x जो है ax मॉड ओवर a मॉड, अब ax हमने क्या निकाला है, -42, और a हमारे पास मॉड क्या है, दरअसल वो है 14 है, यहाँ पे 14 लिख लेंगे। अब 14 3 होता है 42, -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो y क्या है, y इज इक्वल टू a y मॉड ओवर a मॉड, a y क्या निकाला है हमने, माइनस a y निकाला 0 ओवर 14, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम करेंगे बाय क्रैमर रूल, x इज इक्वल टू a x मॉड ओवर a मॉड, ठीक है, और y इज इक्वल टू a y मॉड ओवर a मॉड, ये हमारे पास जो है क्रैमर रूल है। अब इसके मुताबिक हम ये सारा जो है मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम a मॉड कर लेते हैं, ये को a मॉड है, a मॉड के इनके कोफिशिएंट ले लेंगे, यानी x y के 3 2 5 और 6 है। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, ये डायगोनल एंट्रीज का, यानी यूं इनका जो है प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव में होता है और नॉन डायगोनल का नेगेटिव में होता है। 2 मल्टीप्लाई 5 और 18 माइनस 10, तो यहां पे आ जाएगा 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ये ax मॉड और यहां पे हम ay मॉड जी। अब होगा ऐसे, ax में हम कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट -1 और 5 है, तो इसको पहले कॉलम में लिख लेंगे -1 और 5, और इसी कांस्टेंट को ay में दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ax जो है उसमें y वाला कॉलम लिखेंगे 2 और 6, ये 2 और 6, और ay में फिर x वाला कॉलम 3 और 5 है, यहाँ पे 3 और 5 जी। अब इनके डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, देखो -1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ऐसे, तो ये पॉजिटिव में है और नॉन डायगोनल का नेगेटिव में 2, हमेशा ऐसे होगा -6 -10, तो ये -16 आ जाएगा। ये वाला आप देखो 3 मल्टीप्लाई 5, ये पॉजिटिव में और ये वाला नॉन डायगोनल का नेगेटिव में, तो 15 माइनस माइनस प्लस 5 1 5, तो ये आ गया 20। तो अब हमारे पास ये x इज इक्वल टू a x मॉड ओवर a मॉड, a x क्या है हमारे पास, माइनस का 16 और a मॉड हमने क्या निकाला है 8 है, ठीक है, तो 8 2 16, तो माइनस का 2 आ गया। y क्या है, a y मॉड ओवर a मॉड, a y क्या निकाला है 20 और ये 8 है, 4 वाला 4 5 4 2 तो ये 5 ओवर 2 आ गया। तो इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 ओवर 2। तो ये हमारे, अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर wants to determine the current in 2 branches, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो चाहता है कि वो 2 ब्रांचेस का जो करंट है, जिन 2 A और B 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनका जो करंट है, करंट को मुतय्यन करना चाहता है, कहां से, A एंड B ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक सादा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें से गुजारना चाहता है, और ब्रांचेस क्या है A एंड B, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज
यानी उन्होंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई है, सॉरी 7, और दूसरा जो है उन्होंने लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, बल्कि माइनस है 2 माइनस इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये उन्होंने दे दिया है। अब करना क्या है, वेयर x इज द करंट इन ब्रांच a, यानी x जो है, यानी दो ब्रांचेस है ना, एक a है और एक b है, उन दो ब्रांचेस को एक सिंपल से सर्किट में से वो गुजारना चाहता है a एंड b को, ठीक है, कि x एंड y ब्रांचेस मालूम करनी है हमने, ठीक है। वेयर x इज द करंट इन ब्रांच a एंड y इज द करंट इन ब्रांच b, फाइंड द x एंड y यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस यूज करके हमने x एंड y ब्रांच जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब तरीकाकार वही है, हमारे पास एक चॉइस है, उन्हें यहाँ पे नहीं बताया हमें कौन सा तरीका करना है, हमने मैट्रिक इन्वर्जन तरीका करना है या क्रैमर रूल करना है, ये हमारी स्वाबदीद है, हम कौन सा करें। उन्होंने मैट्रिक्स कहा है, ठीक है, यूजिंग मैट्रिसेस को यूज करके हमने करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको, मेरे ख्याल में क्रैमर रूल से अगर कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, या फिर मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से कर ले। चलो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करते हैं। देखो यहां लिख लेते हैं बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। अब सबसे पहले तो हम इनको, ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं हमारे पास लीनियर, और इनको मैट्रिसेस में लेके आते हैं, ठीक है, कॉलमों में लेके आते हैं। ये देखें, इनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ इसका 2 है, और इधर -1 है, तो इसको नाम दे देंगे हम a का, ठीक है, ये हमारा a है। इसके बाद x y, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो x और y हैं, ठीक है, हमने जो मालूम करना है, तो इसको नाम दे देंगे कैपिटल X का। इसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या 7 है और 2 है, इसको नाम दे देते हैं हम b का, ठीक है। तो ये इस तरतीब से हमारे पास ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया, तो लिहाजा ax इज इक्वल टू b हो गया। तो यहां लिख लेंगे ax इज इक्वल टू b, हमने मालूम क्या करना है x, तो लिहाजा क्या करेंगे ax इज इक्वल टू b, दोनों तरफ से हम a डिवाइड कर लेंगे, तो यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू a को ऊपर ले आएंगे तो a की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो अब हमने क्योंकि x मालूम करना है, तो x मालूम करने का फार्मूला हमारे पास आ गया, वो क्या है कि a इनवर्स मालूम करके उसको b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को मलहूज खातिर रखते हुए हम a इनवर्स पहले मालूम करते हैं। a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a मॉड, ऐसे भी करते हैं, या फिर 1 ओवर a मॉड एडजॉइंट a, यूं भी लिखते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a मॉड कर लेते हैं, यहाँ पे a मॉड हमारे पास हो जाएगा 1 a का जो है 2 और -1, ये a है, तो देखो 1 मल्टीप्लाई -1, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव, नॉन डायगोनल का नेगेटिव, तो ये -1 -2, तो ये आ जाएगा -3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक, यहां लिख लेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको a इनवर्स में पुट कर देंगे, यहाँ पे a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a मॉड। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट में ऐसे होता है कि डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, यानी जगह चेंज करते हैं, डायगोनल एंट्रीज जो है इनकी जगह चेंज करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी 1 और -1 तो इधर है, सॉरी, ये -1 इधर और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, जगह चेंज करते हैं। और नॉन डायगोनल एंट्रीज की क्या करते हैं, हम उसके साइन चेंज करते हैं, ये दोनों प्लस के माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका यही है कि मतलब डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करते हैं। तो अब देखें नीचे हमारे पास आ जाएगा a मॉड, जो हमने मालूम किया है वो -3 आ गया, तो यहां पे हमने इसको स्टॉप कर लेना है, ये हमारा a इनवर्स है।
अब इसको पुट करते हैं हम x की जो फार्मूला है उसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनवर्स इनटू 1 में, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स है हमारे पास -1 -1 -2 1 ओवर -3, और इसके बाद है b क्या है हमारे पास 7 और 2। अब सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पे ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 7 -1 मल्टीप्लाई 7 प्लस आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2, ये -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर इसके बाद -2 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा, और नीचे जो है -3 आ जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू ये -7 और प्लस -2, ठीक है, 7 2s आर -14 और प्लस 2 1s आर 2 आ जाएगा, और ये -3, तो x इज इक्वल टू -9 और यहाँ पे -14 में से 2 गया, माइनस का 12 आ गया ओवर -3। अब -3 को डिवाइड कर लेंगे, -9 ओवर -3 और -12 ओवर -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 3s आर 9, माइनस से माइनस 3 4s आर 12, x इज इक्वल टू 3 और 4। तो इस तरह यानी x हमारे पास होता है x y के इक्वल है, और ये वाला जो है 3 और 4 के, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा आंसर इन यहां लिख लेंगे। ये इसका जो आंसर है यहां पे लिख लेंगे, करंट इन ब्रांच ए यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अभी करंट इन ब्रांच बी यानी y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ हिस्सा मैंने यहां पे लिख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल है उसके ऊपर 3 फोर्सेस जो है एक्ट करती हैं, ठीक है, एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और तवाजन में रहती, काम करती है, मतलब उसके ऊपर जो है 3 फोर्सेस, और मतलब क्या होता है, तवाजन में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। अब उसमें क्या है, F1, यहाँ पे देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, इस तरह की सिचुएशन है, और उन्हें दिया है F1 जो है हमारे पास ये दिया है, और F2 ये दिया है, और F3 जो है y और -1 ये दिया है। करना क्या है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो करना क्या है, अब देखो जिस तरह ये हमारे पास फार्मूला दिया है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। F1 हमारे पास है 8 और x, और प्लस F2 क्या है -2 -7 है, और प्लस F3 y और -1 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर। अब 0 क्या है, अब 0 को भी उसी तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0 कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, नल मैट्रिक है ये। अब देखिए यहाँ पे हम इनको सबसे पहले तो हम इनको, ये मैट्रिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को प्लस कर लेंगे, ये 8 प्लस माइनस 2 और फिर प्लस y, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा, या एक साथ भी हम इसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद है x प्लस माइनस 7 और प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, देखिए ये आ जाएगा 8 -2 प्लस y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी बन गई x -7 -1 इज इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, मतलब ये हमारे पास आ गया 8 -2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये 8 में से 2 गया 6 बचा, 6 प्लस y इज इक्वल टू 0, और y 6 प्लस का जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है x -7 -1 इज इक्वल टू 0, अब ये हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 8 जब इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई।
एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू -6 है। उम्मीद है कि आप